सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड्रोशियम हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि कैसे मतलब नंबर ऑफ पिस्टल्स कितने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, अलग होते हैं। और ओव्यूल, हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोर फॉर्म कैसे होते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम जब इन चीज़ों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे, एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, कि ये तो हमने देख लिया कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोटिक डिवीजन करती है और 4 मेगास्पोर्स में कन्वर्ट होती है, 4 मेगास्पोर्स को बनाती है, ठीक है। जिसमें से जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो तो डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर जो होता है वो ही फंक्शनल रहता है, जो कि आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है, दैट इज दी एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा उस प्रोसेस का डिटेल। इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब स्टार्ट अपन मेगास्पोर मदर सेल से करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गई हमारी मेगास्पोर मदर सेल। ये हो गया हमारा न्यूसेलस। ये कहाँ पे हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 4 मेगास्पोर बनाए, ठीक। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसकी न्यूक्लियस क्या करती है? सपोज ये इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक। डिवाइड होके इसने क्या बनाई? ये डिवाइड हुई, डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। फिर इन दोनों ने साथ डिवाइड किया, चार न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। फिर इन चारों ने डिवाइड किया तो एंड में जाके ये क्या हो गई? 8 न्यूक्लियस, ठीक है। एंड में कितने नंबर की न्यूक्लियस बनी? 8 नंबर की, ठीक है। सबसे पहले मेगास्पोर में 1 न्यूक्लियस थी, उस न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और बनाई 2 न्यूक्लियस, ठीक है।
उन जब 2 न्यूक्लियस ने डिवाइड किया तो 4 बनी, और जब 4 ने डिवाइड किया तो 8 बनी, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है। दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, मतलब कि जब हम सेल डिवीजन जैसे चैप्टर देखते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड होती है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड हुई और फिर सेल वॉल बनी उनके आसपास और 2 सेल बन गए, मतलब द न्यूक्लियर डिवीजन लेड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। लेकिन ये जो डिवीजन होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब सेल वॉल्स आर नॉट इमीडिएटली लेड डाउन, ठीक है। कि एक बार न्यूक्लियस ने डिवाइड किया तो फिर सेल वॉल बनी तो ये 2 सेल्स बन गए, या इन दोनों ने डिवाइड किया तो 4 न्यूक्लियस बनी तो 4 सेल वॉल भी बनी कि इसके अंदर 4 सेल्स हो गए। नहीं, ये अभी क्या कर रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रही है और सेल वॉल्स नहीं बन रही है। लेकिन जब मेगास्पोर इस 8 न्यूक्लियर स्टेज पे पहुंच जाता है तो सेल वॉल्स आर लेड डाउन, ठीक है। अब क्या हो गया है, सेल वॉल्स बनने के बाद अब जो मेगास्पोर है वो सेल्यूलर हो गया है, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियर नहीं रहा, मतलब न्यूक्लियस में रिच नहीं रहा, अब उसमें क्या हो गए, काफ़ी सारे सेल हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि सिर्फ 6 सेल्स जो हैं, सिर्फ 6 न्यूक्लियाइज जो हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो पाती है, सेल वॉल उनके ही आसपास बन पाती है। जो 2 न्यूक्लियस रह जाती है वो उस सेल में फ्रीली लाई कर रही होती है, ठीक है। एक बार अपन इसका फ्लो चार्ट बना के समझने की कोशिश करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको अपन ने क्या मान लिया, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या क्या होता है ये देखते हैं। सिंगल न्यूक्लियस मेगास्पोर, nucleus divides into 2, ठीक है। These 2 nucleus divides इन दोनों ने एक एक सेल डिवीजन किया, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो ऊपर वाली से 2, नीचे वाली से 2, मतलब 4 न्यूक्लियर स्टेज, ठीक है। जब इन सारी न्यूक्लियस ने भी एक एक बार डिवाइड किया तो 8 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ने क्या किया, 4 न्यूक्लियस डिवाइड्स और क्या बना, 8 न्यूक्लियाई का
सेल, ठीक है। ये जो डिवीजन हुआ है दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। दिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन is not immediately followed by cell wall formation, ठीक है। तो अभी जो सेल है उसमें क्या है, 8 न्यूक्लियाइज है, एक सेल में ही 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर दिस 8 न्यूक्लियाई स्टेज, आफ्टर 8 nuclei stage, cell wall are formed, ठीक है। ये जब सेल 8 न्यूक्लियाई बना देता है, डिवाइड हो के जब 8 न्यूक्लियस बन जाती है, उसके बाद क्या होता है कि सेल वॉल फॉर्म होना चालू होती है उन न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। सेल वॉल आर फॉर्म अराउंड 6 न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। जो सेल वॉल फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूक्लियाई के अराउंड फॉर्म होती है, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ दी 2 न्यूक्लियाई हैं लाइज फ्रीली inside the central cell, ठीक है। 6 तो अपनी अपनी सेल वॉल बना के अपने सेल बना के बैठ गई, उसी जो अपना मेन सेल था उसके अंदर, इस सेल में जिसमें 8 न्यूक्लियाई थी उसमें से 6 की तो वॉल्स बन गई, ठीक है। अब जो 2 रह गई, ठीक, वो क्या कर रही है, इस सेंट्रल सेल में फ्रीली लाई कर रही है, मतलब उनके आसपास कोई सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंट्रल सेल में बिलो दी एग apparatus लाई करती है, ठीक है। अब एग apparatus होता क्या है, जैसे ये सेल है, जैसे कि ये हमारा सेल है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड, या ये समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया हमारा चैलेजल एंड, ठीक है। 3 सेल्स जो हैं
वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है जिनके अराउंड सेल वॉल बन गई, और 3 सेल्स जो है वो चैलेजल एंड के वहाँ प्रेजेंट होता है जिनकी सेल वॉल बन गई है, ठीक है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 सेल है, ठीक है, दे फॉर्म दी एग एपरेटस, ठीक है। ठीक, ये हुआ हमारा एग एपरेटस। जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो बनाते हैं हमारा एग एपरेटस, और जो चैलेजल एंड की तरफ है उन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। Cells that are the 3 cells that are situated at the chalazial end are known as antipodals, ठीक है। अब एग एपरेटस जो होता है वो हमने डिस्कस तो कर लिया कि भाई जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको हमने एग एपरेटस बोला, लेकिन एग एपरेटस में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल्स प्लस 1 एग सेल, ठीक है। ये जो 2 सेल्स हैं, these are the synergids, ये जो है दिस इज दी एग सेल, ठीक है। अब जो सिनर्जिड्स हैं उसमें कुछ सेल्यूलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है, मतलब इस सेल की ही कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड्स में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कुछ सेल्यूलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है, इट इज़ बिलीव्ड के जब पॉलिनेशन हो जाता है और जब फर्टिलाइजेशन की बारी आती है तो जो पोलन ट्यूब्स होती है, हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो पोलन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है और स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद वो जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब को बनाता है, ठीक है। वो पोलन ट्यूब क्या करती है कि फिर ओव्यूल के अंदर जाती है और फ्यूजन करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। तो इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब जो बची ये तो हो गई हमारे 6 सेल की बात, ठीक है। अब आई बात हमारी 2 न्यूक्लियाई की जिनकी बात हमने पहले की थी कि उनके अराउंड अभी तक सेल वॉल नहीं बनी है, ठीक है। तो वो जो 2 न्यूक्लियाई है जो इस सेंट्रल सेल में फ्रीली लाई करती हैं उनको हमने कहा
पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है. द न्यूक्लियाइज which are not bound by any cell wall, which are not surrounded by any cell wall, are known as polar nuclei, ठीक है. They lie beneath these egg apparatus in the central cell, ठीक है. और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, इट इज दी structure of a typical female gametophyte या एम्ब्रियो सैक, ठीक है. सो a typical embryo sac has 8 nuclei and 7 cells, ठीक है. जिसमें क्या है, 8 nuclei and 7 cells, ठीक है. So this is how a functional megaspore converts itself into a female gametophyte, or we can say an embryo sac, ठीक है. A typical embryo sac has 8 nuclei and 7 cells, okay. ये तो मैंने आप लोगों को एक जनरल डायग्राम के थ्रू समझाया, सो दैट यू गाइज नो कि क्या चीज़ कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है. जस्ट फॉर राइटिंग इन दी एग्ज़ाम पर्पज़, या हम कहीं इन चीज़ों को भूल नहीं जाए, आई विल कंटिन्यू दी फ्लो चार्ट जो हमने लास्ट पेज पे ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है. नाउ यू नो कि क्या चीज़ें कैसे दिखती है, ओके. डायग्राम में हमने एक सिंपल से डायग्राम में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है. अब अपन एक बार इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब भी हम इस चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे आगे, तो वी डोंट हैव टू रीड ऑल दोज लाइन्स इन द बुक्स दैट इज रिटन ओवर देयर, ना हम कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, खुद को. तो हमारी गाड़ी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, फंक्शनल मेगास्पोर से, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है. फिर इसने क्या किया, इस एक न्यूक्लियाई ने डिवाइड किया तो ये बने 2, ठीक है. जब 2 ने डिवाइड किया तो बनी 4, 4 ने डिवाइड किया तो बनी 8, ठीक है. फ्री न्यूक्लियर डिविजन होता है, नो सेल वॉल आर लेड डाउन इमीडिएटली आफ्टर द डिविजन, ओके. Now after this 8 nuclei stage, the cell walls are laid down, okay. In that case also only 6 nuclei are there जिसके around cell walls बनती है. 2 nuclei still lies free in the central cell, ठीक है, beneath the या below the egg apparatus, okay. Now the rest of the cell, 3 cells lies at the micropylar end, known as egg apparatus, okay. This is the continuation of that flow chart. Another 3 cell, or I should say the cells lying at
the chalazal end are known as antipodals. Okay, now we'll come back to the egg apparatus. Egg apparatus consists of 3 cells. ठीक है, 2 synergids, 1 egg cell. Synergids have 2 cellular thickenings. At micropylar end. जिसको हमने क्या कहा, फिलीफॉर्म apparatus. ठीक है, filiform apparatus is believed to guide the pollen tube. ठीक है, inside the ovule. Now the last thing is, now the नहीं, it is now a typical female gametophyte or embryo sac. ठीक है, 8 nuclei and 7 celled. Okay, so now this completes our मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. आई कैन से कि मेगास्पोर से वो एक फंक्शनल मेगास्पोर कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ, क्या हुआ उसमें कि हम उसको फीमेल गैमेटोफाइट कहने लगे, हम उसको एम्ब्रियो सैक कहने लगे. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो उसमें होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो उसमें हमने ये तो डिस्कस कर दिया कि फीमेल गेमीट कैसे बना, मेल गेमीट कैसे बना. जो अपना सेकंड स्टेप है, जो इस पूरे प्रोसेस का सेकंड स्टेप है, दैट इज कि ये ट्रांसफ़र कैसे होंगे अब गेमीट्स. ठीक है, तो गेमीट ट्रांसफ़र प्लांट में होंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, या मैं कहूँ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ या ट्रैवलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स टू दी स्टिग्मा. ठीक है, तो और ये भी क्या होते हैं कि 3 तरह के होते हैं.
या 3 तरह के फ्लावर में होते हैं, वी कैन से, ठीक है, टाइप्स ऑफ। तो आगे हम क्या करेंगे कि पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया हमारा गेमेटोजेनेसिस के क्या गेमीट कैसे बना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन गेमीट ये ट्रांसफ़र कैसे होंगे। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? It is the process of transfer of pollen grain to the स्टिग्मा। ठीक है, गेमीट की बात करने के बाद गेमीट ट्रांसफ़र। अब गेमीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हमने प्लांट्स में क्या कहा है? पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे इसका नाम पॉलिनेशन रखा गया है कि जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? पॉलिनेशन। ठीक है, अब सिर्फ गेमीट बनने से तो काम नहीं चलता, इसलिए उनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी भी है। उनका स्टिग्मा तक, उनका फीमेल गेमीट या फीमेल ऑर्गन तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके, आगे अपने फ्रूट्स सीड्स बना सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं कि ये पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ के मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो सेम फ्लावर पे लाए कर रहा है या वो डिफरेंट फ्लावर पे लाए कर रहा है इन द सेम प्लांट, या वो डिफरेंट प्लांट पर लाए कर रहा है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि पॉलिनेशन के प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ presence of मेल या प्रेजेंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा we divide this process into 3 types। ठीक है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। ठीक है, पॉलिनेशन के जो 3 नाम है या 3 डिफरेंट टाइप्स है, दैट इज द ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड द थर्ड वन इज जेनोगेमी। ठीक है, ये सब किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो कहाँ पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा है, क्या वो सेम प्लांट के बट डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर है, या क्या वो डिफरेंट प्लांट्स के ही स्टिग्मा और एंथर है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इसको 3 में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसका जो डिटेल है विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास।